वंदनम हाथ में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें। ओम जलनेव जंतदेव स्थान कर्माणि प्रथमज्ञासनः अनागम महिमानः सचंद्र तत्र पूर्वे साध्याः संदेवः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्व्याहृत्य ग्रहाणां परमेश्वरः परमेश्वरी मनसा पुष्पाञ्जलिर्कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोली गणेश भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, गौ माता की अपने माता पिता की जय हो, अपने गुरुजनों की जय हो, सब संतन की जय हो। एक मनोरा पार्वती हर भोला हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे श्री श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे भगवान की कथा में चलने से पूर्व हम और आप भगवान का मंगलाचरण करते हुए ठाकुर जी की दिव्य कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बढ़िया पीडं नटवर पहु
कपिसम मैं जयंतीम जमाला कृष्णाय वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः बेज सरस्वती कंठ में मस्तक बैठे गणेश बजरंग भुजा विराजियो गलते न आवे शेष आइए हनुमान जी विराजी कथा होत समय अनुसार प्रेम से आसन लीजिए आइए पवन कुमार कि राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जगदम्बा माई की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री शीतला मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री दादाजी भगवान की श्री दादाजी भगवान की शीतला महारानी की ताप्ती मैया की आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए गोम नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं में हम सब प्रवेश करेंगे। चलो मन वृंदावन की ओर 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 चलो मन वृंदावन
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान था कल्पतरु विदित पीतांबरधारी जिनकी कृपा से यह संसार सागर चल रहा है, जिनकी कृपा से आगे भी ये संसार सागर चलेगा, ऐसे दीन बंधु भक्तों के नाथ आनंद कंद परम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ब्रज की अधिष्ठात्री भगवती राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा विश्वनाथ जी बनेरी घाट वाले सरकार भगवती शीतला मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिन हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके हम 3 दिन तक कथा सुनते आए हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अतः आपके ग्राम में आवाधिष्ठित जितने भी देवी देवता विद्यमान हैं, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे समक्ष बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी हमारे दादाजी तुल्य पिता तुल्य भाई, सती सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी प्यारी प्यारी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, यजमान यजमान की धर्मपत्नी, पूज्य देवी जी, साउंड वाले भैया, संगीत वाले भैया, आप सभी के हृदय में विराजे आत्मा रूपी परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतः सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। आप सभी को राममय समझ करके मेरा सादर वंदन है, सादर नमन है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भैया हमको तो हो गई है सर्दी, क्यों? क्योंकि 2 कथा करने के तुरंत बाद हम आपके ग्राम में आ गए, कथा करके ही लौटे थे और यहाँ आ गए। तो अब जगह जगह का पानी निकलेगा तो सर्दी सी हो गई है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी कृपा कर दे गले पर, तो आप सबको 3 दिन और कथा सुनानी है अभी। तो सुबह की बेला में, दोपहर की बेला में हमने क्या श्रवण किया? मैया मैया तो बोल है, मैया तो आई नहीं, हमारे भैया लोग पहले आ गए, माताएं रह गई। दोपहर की बेला में हमने भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का श्रवण पान किया। भक्त प्रहलाद की कथा, भगवान के भक्तों की कथा इत्यादि हमने श्रवण किया। आज 9वें और 10वें स्कंद की कथा होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म और भगवान राम का जन्म। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों से बनी है। इसमें 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। तो 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में सुंदर वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की, जो कि हम और आप सुन रहे हैं। हमने अनेक भक्तों की कथा श्रवण की, ध्रुव प्रहलाद भगवान के भक्तों की, भोले भक्त की कथा श्रवण की। आज की बेला में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण करेंगे।
अपने घर चले गए। जैसे ही गए तो सबसे पहले बी माता के चरण छुए जिन्होंने वन भेजा था उनके, क्यों कहने लगी आज इनकी ही बदौलत मुझे नारायण मिल गए, यदि ये ऐसा ना बोलती तो क्या मिल पाते, इसलिए सबसे जाके अपनी सौतेली माँ के चरण छुए। तो ध्रुव की शादी हो गई, तो ध्रुव से उत्कल हुए, उत्कल से अंग, अंग से बैन, बैन से पृथु महाराज, पृथु महाराज से अंतर ध्यान, अंतर ध्यान से हविर ध्यान, और हविर ध्यान से प्राचीन बरही। ध्यान से सुनना कथा है। प्राचीन बरही कौन थे? बड़े प्रतापी राजा थे। ये इतने प्रतापी राजा थे कि इन्होंने अपने जीवन में 99 यज्ञ कर लिए। पहले ऐसा होता था जो 100 यज्ञ कर लेता था उसको इंद्र का पद मिल जाता था, अर्थात वो स्वर्ग का राजा बन जाता था। तो प्राचीन बरही ने 99 यज्ञ किए और कहने लगा जब 100 हो जाएंगे तो हम इंद्र पद हमको मिल जाएगा, हम स्वर्ग के राजा बनेंगे। तो इसने इतने यज्ञ करा लेकिन फल कुछ नहीं मिला। क्यों? एक बार नारद जी महाराज आए प्राचीन बरही की यज्ञशाला में, तो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है। तो नारद जी आए तो इसमें प्रणाम किया, बोले संत भगवान पधारे हैं, तो सत्कार किया। नारद जी कहने लगे प्राचीन बरही 1 मिनट जरा आसमान की ओर देख। प्राचीन बरही ने कहा महाराज कुछ बात है? कहले पहले देख, ऊपर देख। जैसे ही प्राचीन बरही ने नजर उठा के आसमान में देखा तो क्या देखा? हजारों जीव जंतु रो रहे हैं, मर गए तो रो रहे हैं, अब मरे कैसे? नारद जी कहने लगे प्राचीन बरही तुम यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन तुमने यज्ञ में कितने पशुओं की बलि दी है, वो देखो सारे पशु आज रो रहे हैं, तुमको कोस रहे हैं। जिस समेधा अर्थात लकड़ी, जिस लकड़ी का तुम इस्तेमाल करते हो हवन में, जिस सामग्री का, वो तुम साफ नहीं कर किए बिना ही यज्ञ किए जा रहे हो। न जाने उसमें कितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं और तुमको बददुआ दे रहे हैं। इसलिए बंधुओं यज्ञ यदि हो या कभी आप ही अपने गांव में यज्ञ करावे तो ध्यान दीजिए, यज्ञ की जो संविदा होती है लकड़ी सूखी होनी चाहिए, गीली ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें जीव जंतु चिपके रहते हैं। यज्ञ में जीवों की आहुतियां नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। जितना हम पुण्य नहीं करते उतना पाप कर लेते हैं। दूसरा जो साकल्य बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है? चावल, तिल, घी, शक्कर, जवा इत्यादि सामग्री मिलकर के जो है साकल्य तैयार होती है हवन करने के लिए। तो इन सबको भी देखना चाहिए, साफ करना चाहिए, फिर सामग्री को तैयार करना चाहिए, है ना? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का अर्थ है जब हम कुछ करें तो बड़ी सावधानी से करें, ठीक? प्राचीन बरही से आगे चल के और भी महाप्रतापी राजा हुए। ध्रुव जी के भाई थे उत्तम, बड़े उत्तम थे। ये यक्षों के बगीचे को उखाड़ दिए तो यक्षों ने इनसे लड़ाई की, ये मारे गए, युद्ध चला, ध्रुव जी ने यक्षों को पीटा, लेकिन फिर
भगवान ने हमको रोका और सद्बुद्धि प्रदान की। देखिए, व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान हो, यदि उसने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया तो उसका विवेक जागृत नहीं होता है। इसीलिए विवेक जागृति परम आवश्यक है। भक्ति हमारी निस्वार्थ भाव हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की भक्ति सुनकर करो, कीर्तन गा के करो, स्मरण करके करो, भगवान के चरणान बिंदों की सेवा करके करो, अर्चना करके करो, वंदना करके करो। कितनी भगवान की भक्ति करने के उपाय हैं। क्यों? क्योंकि इस धरा का इसी धरा पे रह जाएगा, कुछ तो साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हम भगवान की कथा भक्ति करना न छोड़ें। हम लोग आए भी इसीलिए कि आपसे भक्ति कराई जाए, आपसे भगवान का नाम मुख से दिलवाया जाए। तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये सारी सृष्टि भगवान से ही चल रही है, हम और आप भी भगवान से ही चल रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कौन चला रहा है इस सृष्टि को? भगवान ही तो चला रहे हैं। अरे जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो हमने कर्म किए पहले समय में, उसी का फल हमको अच्छा बुरा मिल रहा है। अरे इसी धरा से शरीर पाए, यहीं से पाया ना हमने इस तरह को, कि इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा फिर सब समाया। अरे है सत नियम यही धरा का, कि है सत नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। हमारा कुछ नहीं है यहाँ, सब भगवान का है। यदि तुमको भेजा है तो वापस बुला भी लेगा। भगवान के नाम में, भगवान के स्मरण में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कि जिन्होंने भेजा जगत में जाना, हम और आपको भगवान नहीं भेजा है ना संसार। कि जिन्होंने भेजा जगत में जाना, अरे तय कर दिया लौट के फिर से आना। कोई अमर नहीं है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। कि जो भेजने वाले हैं वो वहां पर, जो भेजने वाले हैं वो वहां पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। अरे रचाया सृष्टि को जिस
प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। भगवान ही इस सृष्टि को चला रहे हैं और सच कहें तो हम और आपको ही भगवान चला रहे हैं। बंधुओं, भगवान का एक भक्त था गजेंद्र। भगवान का भक्त था गजेंद्र नाम का हाथी। गजेंद्र नाम का हाथी बड़ा मतवाला, जंगल का उस समय राजा हुआ करता था, तो इसको घमंड बहुत था। गजेंद्र नाम का हाथी अपनी 50 पत्नियों के साथ में विहार करता था। उसकी 50 पत्नियां थी। अब जब 50 पत्नियां तो 100-150 पुत्र पुत्री बच्चे, तो एक दिन इसने सोचा चलो आज सरोवर में स्नान करते हैं। तो स्नान करने के लिए एक सरोवर में गया। त्रिकूट पर्वत पे रहता था, स्नान करने सब सरोवर में आया अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ये स्नान करता रहा सरोवर में, पत्नियां करती रही, बच्चे करते रहे। अब पत्नी भी स्नान करके बाहर निकल गई, बच्चे भी निकल गए, लेकिन ये मतवाला स्नान करता रहा। तो उस सरोवर में एक गिराह रहता था। गिराह अर्थात मगर। तो उस मगर ने इसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के सरोवर में जल के अंदर खींचने लगा। अब इसको घबराहट हुई, ये पुकार लगाए, अरे कोई बचा लो, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। नीचे सर करके देखा तो एक गिराह उसका पैर पकड़े। पत्नियां आई, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिला करके बाहर निकालने का प्रयास किया। कई दिन निकाले, लेकिन जब नहीं निकला तो पत्नियां घर लौट गईं। बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन नहीं निकले तो वो भी छोड़ के चले गए। किसी ने साथ नहीं दिया। और व्यक्ति को भगवान आते कब है याद? दुख में ही आते हैं, सुख में नहीं आते भगवान याद। ये दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। यदि हम भगवान का सुख में भी नाम लेना प्रारंभ कर देंगे भैया, तो दुख नहीं आएगा। लेकिन हम भगवान को कब याद करते हैं? जब दुख हो, इसलिए भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते। यदि किसी के घर में कुछ घटना घटित हो जाए तो 10 बार मंदिर जाएंगे प्रसाद चढ़ाने कि अच्छा हो जाए, और किसी के घर में विवाह शादी हो तो भगवान को भूल जाते हैं। तो जितना हम भगवान को दुख में भजते हैं, इतना यदि सुख में भजने लगेंगे तो भैया दुख नहीं आएगा हम पर। और इस जीवन का भरोसा भी क्या है? बड़े बड़े साधु महात्मा एक से एक पैसे वाले सब पर दुख आता है। और सच कहे, जितना गरीब दुखी नहीं रहता उतने धनवान लोग दुखी रहते हैं। सत्य बात है बिल्कुल।
बेचारा लकड़ी बेचने वाला दिन भर लकड़ियां बेचता है, दिन भर लकड़ियां बेचता है और लकड़ी बेच करके रात्रि में भोजन करके जो लकड़ियां बेचकर दाम मिलता है उसको खा करके उससे कुछ लेके खा के सो जाता है। लेकिन जितने पैसे वाले होंगे उनको उतनी चिंता रहती है, टेंशन रहती है। जिसकी जितनी मोटी चैन उतना ही वो बेचैन। मोटी चैन से अर्थात सोने की चैन। कई लोग तो बड़े विचित्र होते हैं, यदि सोने चांदी के आभूषण होंगे तो पहनेंगे ऊपर से जिसमें सबको देखे कि हमारे पास भी है। तो जिसके गले में जितनी मोटी चैन वो उतना ही बेचैन। और हमारे पास तो चैन में रहने भैया हम तो लकड़ी पहनते हैं, क्या तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते 2 रुपया का धागा आता है और 250-300 रुपए की तुलसी की माला आ जाती है, तो धारण करते हैं। अपने पास चैन ही नहीं है, जब चैन ही नहीं है तो काय की बेचैनी। और जिनके पास चैन है वो रहे बेचैन। हम और देवी जी तो मस्त रहते हैं क्योंकि हमारे पास चैन नहीं है, हमारे पास तुलसी की माला है, उसको धारण करते हैं। तो आप लोग भी करते हो तुलसी की माला धारण? आप किए हो क्यों भैया? भैया जी आप लोग करें? दादाजी किए। पीछे वाले बंधुओं, यदि आप वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो गले में तुलसी की माला होना अति आवश्यक है। माथे पर तिलक और कंठ में तुलसी ये क्यों पहनते हैं, किस लिए पहनी जाती है? आपने देखा होगा वन विभाग में बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं और उन पर एक सील लगी रहती है। कौन सी सील? भैया इनको काटने से जुर्माना लगेगा। वो गवर्नमेंट के रहते हैं इसलिए उनको कोई काटता नहीं है। तो भगवान के भक्त को भी ये सील लगी है, तुलसी माला रूपी, तिलक रूपी, कि जो भगवान का भक्त है उसके गले में तुलसी भी होगी और माथे पे तिलक होगा। ये है हमारे भगवान का होना कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हो चुके हैं। अब ये देह हमारा नहीं है, ये देह हमारे भगवान का हो गया। ये तुलसी माला पहनने से हम भगवान के हो जाते हैं, अर्थात हमने अपने तन को भगवान को समर्पित कर दिया। इसीलिए तुलसी धारण करना चाहिए। और जो भगवान के है वो करेगा और जो नहीं है तो वो नहीं करेगा। वैसे तो तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। भगवान का जो भक्त है उसको प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। लेकिन आजकल बिना समोसा खाए कौन मानता है, बिना पकौड़ी खाए किसको चैन है? जब तक बाजार की पकौड़ियां ना खा लेंगे जब तक अच्छा नहीं लगता है ना भैया। कैसे हम सात्विक रह सकते? पर ठीक है, प्याज नहीं छोड़ रहे तो कोई बात नहीं। एक बात कहें आपसे, प्याज भले खाते रहना, जिसको खाना है तो खाते रहना, पर भैया कभी किसी का प्याज मत खाना। ठीक, प्याज खाना है तो खाते रहो लेकिन प्याज मत खाना। उस प्याज से भी ज्यादा खतरनाक होता है ब्याज। किसी ने हम किसी को हमने पैसे दिए हैं उधारी पर, ब्याज पे दे देते हैं। अब बेचारा पता नहीं वो कैसे कमा रहा है, कैसे तुम्हारे पैसे चुकाएगा, हमने उतने पे ब्याज लगा दिया, उसकी कितनी आत्मा दुख रही होगी। तो ये दूसरे की आत्मा को ठेस ना पहुंचे हमारी वजह से, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए ब्याज नहीं खाना चाहिए। ब्याज खाने वालों की ऐसी दुर्गति होती है अंत में कि भगवान भी नहीं बचा पाते। इसीलिए जो भगवान का भक्त है उसको कंठ की माला
धारण करना चाहिए। तिलक बंधन आपका सनातनीय होना केवल मुंह से कहने से आप सनातनी नहीं हो जाएंगे कि अरे हम तो सनातन धर्म में जन्मे, हम तो हिंदू धर्म में नहीं। सनातनी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है तो क्या है, जो सनातनी होगा उसकी शिखा होगी भाइयों की, चोटी रखे होगा, माथे पे तिलक होगा, हाथ में कलावा होगा, गले में कंठी माला होगी। ये है सनातनी हिंदू की पहचान। मस्तिष्क तिलक से हीन है, कंठ तुलसी माला से हीन है, हाथ कलावा से हीन है, सिर शिखा से हीन है, तो काय की हिंदू हम। आप देखिए हर धर्म का व्यक्ति अपनी अपनी चीजों को धारण किए हैं। मुस्लिम यदि होगा तो वो अपने सिर पे टोपी लगाए रहेगा, उसकी टोपी नहीं उतर सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर है। ईसाई होगा तो वो भी अपने गले में अपने भगवान को धारण किए होगा, क्रॉस। पर एक हिंदू है जिसको तिलक लगाने में, कंठी धारण करने में, शिखा धारण करने में शर्म आती है ना। बातों के बतूना मत बनो कि बातें ही करवा लो, नहीं, आचरण में भी हो। हम हिंदू तभी कहे जाएंगे जब हम शिखा धारण करेंगे, तिलक बंधन करेंगे, तब हम हिंदू हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गजेंद्र नाम का हाथी संकट में पड़ गया, सबसे याचना की, किसी ने नहीं सुनी, अंत में भगवान याद आए। क्या कहने लगा, हे परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया है, वो परमात्मा आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। ये मत समझना कि हम कथा में बैठे हैं तो हम बढ़िया हैं, कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कि आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लूं, तुम मुझे देख लो, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लूं, तुम मुझे
सुन रही ना, यहाँ से आ रही है तेज आवाज, आपकी पार्टी से नहीं आ रही। इस साल फिर से अपनी पार्टी बदल रही है, ये वाली पार्टी बदल रही है। ये तो गड़बड़ है। कह रही है दीदी कि हमने फिर से पार्टी बदल ली है, अब ये हमारी हो गई, ये आपकी हो गई। तो अब आप हमारे हो गए, ठीक है। यहाँ रोज पार्टी बदलती है तो जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे वाह, अब लगा है इतने दिन में कि आप में चेतना से आप बैठे हैं, जागृति है। नहीं तो ऐसा लगता था जैसे हमारी मैया, सब मैया भैया लोग सो गए हो, सो के आए हैं। कुछ तो देखो कम्बल ओढ़ के आए हैं, इतनी ठंड लग रही है, चद्दर कम्बल। अपन को भी रजाई ओढ़ के आनी थी, गलती कर दी, हम लोगों को रजाई ओढ़ के आनी थी, है ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान को याद किया किसने? गजेंद्र ने। और जैसे ही कहा, हे परमात्मा, जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो आकर के मेरी रक्षा करे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे हम जाएं, लक्ष्मी जी सोचने लगी हम जाएं। तभी नारायण ने सोचा कि इस सृष्टि को तो हम ही ने बनाया है, हम ही विधाता है, तो हम जाएंगे। भगवान अपने गरुड़ पर सवार हुए और तत्क्षण गजेंद्र के पास आए। गजेंद्र ने आते हुए देखा भगवान को, तो सरोवर में एक कमल का पुष्प लगा था, उसको उठाकर और भगवान के चरणों में अर्पित किया। भगवान की स्तुति की। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से गजेंद्र को बाहर निकाला, खींचा, तो उसके साथ साथ ग्राह भी खींचा चला आया, मगर तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने ग्राह का तो उद्धार कर दिया, लेकिन गजेंद्र को बचा लिया। अब बताओ भगवान ने बचाया किसको, मारा किसको? उस ग्राह का तो उद्धार हो गया महाराज। ये गजेंद्र कौन था पहले समय में? ये एक राजा था, इंद्रदुम्न। भगवान का बड़ा प्रेमी था, भक्त था। उसी समय इसके द्वार पर अगस्त्य मुनि आए, तो उनको देखकर इसने प्रणाम नहीं किया, चरण वंदना नहीं की, स्वागत नहीं किया। तो उनको क्रोध आ गया कि तू मतवाले हाथी की तरह बैठा है, जा तुझे गचकी होनी मिल जाएगा। तो ये हाथी बन गया। वो जो ग्राह था वो पहले समय में हुहू नाम का एक गंधर्व था, उसको देवल ऋषि का श्राप मिला, इसलिए उसको ग्राह की होनी मिली। भगवान ने गजेंद्र से ज्यादा ग्राह को मोक्ष किया। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। हमारी माताओं की संख्या सदा से ही ज्यादा रही है। आज भी यहाँ पंडाल में माताओं की संख्या ज्यादा है, भैया लोगों की कम हो गई। या अभी आई नहीं है कुछ, या यहाँ वहां बैठे हैं। भगवान की कथा को सदा प्रेम पूर्वक बैठकर सुनना चाहिए, खड़े खड़े नहीं सुनना चाहिए। खड़े खड़े क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए? जहाँ नौटंकी होती हो वहाँ खड़े खड़े नौटंकी देखना चाहिए। क्यों? पता नहीं कब मार हो जाए, कब भगदड़ पड़ जाए, कब भागना पड़े, इसलिए खड़े खड़े नौटंकी देखो। और दूसरे नंबर पे जहाँ किसी नेता का भाषण होता हो वो भी खड़े खड़े सुनना चाहिए।
न जाने कब पत्थर पड़ने लगे और कब भागना पड़े। इसलिए खड़े खड़े सुनो। पर हरि की कथा जहाँ होती हो, भगवान का कीर्तन जहाँ होता हो, हमेशा बैठ के सुनना चाहिए पंडाल के अंदर आके। अच्छा, कथा के भी नियम है सुनने के। कथा को हमेशा कहाँ से सुनना चाहिए? बोले व्यासपीठ के सामने बैठ करके सुनना चाहिए। जो व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनता है उसको ब्रह्म हत्या बराबर पाप लगता है। तो भगवान की कथा सदा आगे बैठकर सुनो। कथा का स्थान कैसा हो? सुंदर हो, जहाँ बाहरी आवाज ना आती हो, और जहाँ ये कथा हो रही है साक्षात हनुमान जी महाराज विराजे हैं, इतना पवित्र स्थान है। कथा में कभी बातें नहीं करनी चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए। कथा को मन लगाकर एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए। हमारी मातृ शक्ति तो सदा से ही आगे रही है, हर कार्य में, हर क्षेत्र में। क्यों भैया? रही हो ना आगे। अगर हमारे देश की माताएं बहनें जाग गई ना, तो ये देश का भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। बहनों को चाहिए कि सुंदर वस्त्र पहने, मर्यादा में रहे। इन बेटियों से ही इस देश का भविष्य छुपा हुआ है। अगर बेटियां ना हो तो कैसे सृष्टि चलेगी? हर कार्य में आज की बेटियां आगे हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे हैं। क्योंकि मैं बेटियों पर से बोलती हूँ। बड़ी बड़ी शहरों में, सिटियों में यदि आज के समय में सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो बेटियां हैं, गाय है। गाय की भी बड़ी दुर्गति है ना? बड़ी बड़ी सिटियों में बेटियों के साथ क्या क्या होता है। दिल्ली, बंबई जैसे शहरों में आप जाएंगे तो नित्य बलात्कार के मामले सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेटियां जागृत नहीं है। इनको मैया चूड़ी पहनाना सिखाओ चाहे ना सिखाओ, लेकिन इनको तलवार चलाना जरूर सिखाओ। क्योंकि ये युग चूड़ी पहनने का नहीं है, अब तो गया, अब है तलवारबाजी करने का। न जाने कहाँ कौन दुष्ट मिल जाए। तो हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम दो थप्पड़ लगा सकें। इसलिए बेटियों को सुंदर शिक्षा दो, इनको आत्मनिर्भर बनाओ कि ये अपने दुश्मन का सामना स्वयं कर सके। किसी कवि ने कहा है कि देश की बेटियां जाग जाए अगर, देश की बेटियां जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कि पत्नियां सादगी, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं संभल जाए। कि कौन सी शक्ति है जो तू पाली नहीं, और माँ की झोली तो रत्नों से खाली नहीं। ऐसा कौन है जिसको भारतवर्ष की नारियों ने अपनी कोख में न धारण किया हो? चाहे भगवान हो, चाहे
इस देश की वीरांगना लक्ष्मी रानी बाई हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या स्वामी विवेकानंद हो, या हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको भारत की नारियों ने गर्भ में धारण ना किया हो? ये भारत की नारियां हैं। कि कौन सी शक्ति है जो तू पाली नहीं, और माँ की झोली तो रत्नों से खाली नहीं। कि हर युवा देश का, हर युवा देश का जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कि क्रोध में, कि क्रोध को बस में करना, गुस्सा ज्यादा आता है ना किसी किसी को, ये बड़ा दुखदाई है। क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए, शांति में जीवन को जियो, पीना सीखो क्रोध को। कि क्रोध को बस में करना जो सीखा नहीं, क्रोध को बस में करना जो सीखा नहीं, तो ज्ञान मन से निकलता चला जाएगा। देश की बेटियां जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये है भारतवर्ष की बेटियों की महिमा, माताओं की महिमा। बंधुओं, बेटियों के बारे में कितना कहें, यदि कहेंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा। यदि पिता घर में है, पिता की बड़ी लाडली होती है, पापा की बहुत लाडली। यदि भाई बहन की लड़ाई हो जाती है घर में, और पिताजी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं, तो क्या कहती है बेटी, आज आने दे पापा को, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगी, तुझे डांट पिटवाऊंगी। जबकि पास में मम्मी है, माँ है, लेकिन माँ से नहीं कहेगी, किसकी धमकी देती है, पापा से कहूंगी, पापा से शिकायत करती है। ये बेटियां पिता की बड़ी लाडली होती है। बेटी जब जन्म लेती है तो पवित्रता लेकर आती है, घर को स्वच्छ करती है। ये है बेटियों की महिमा। 2-2 कुलों की शान ये होती है बेटियां, 2-2 कुलों की शान ये होती है बेटियां, नन्ही सी एक जान ये होती है बेटियां। हंसते अगर बेटे हैं, हंसते अगर बेटे हैं, तो रोती है बेटियां, इज्जत की बाप की सदा रखती है बेटियां। हीरे अगर बेटे हैं तो मोती है बेटियां, और बाप की इज्जत को सदा रखती है बेटियां। 2-2 कुलों की लाज देती है